नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। अगर आप आर्मी में जाने का सपना देखते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप उस कमाल की यूनिफॉर्म को पहनना चाह रहे हैं, तो आपको दो शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला तो आपको 1600 मीटर की दौड़ और भी 5 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। ये जो दौड़ आप लगाएंगे ना, ये दौड़ आपकी दूरी कम करेगा उस यूनिफॉर्म को, जिसके सामने प्रधानमंत्री का भी सर झुकता है और उसको वो सल्यूट करना चाहता है। देश का हर नागरिक उस यूनिफॉर्म को देखकर उसको सैल्यूट करना चाहता है। तो ऐसे यूनिफॉर्म को पाना आसान तो बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको दो कमाल की तैयारी करनी होगी। एक तैयारी करनी होगी दौड़ से पूर्व की तैयारी, और दूसरी तैयारी करनी होगी दौड़ के समय की तैयारी। तो दौड़ के पूर्व की तैयारी में सबसे पहली तैयारी, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। आपको मस्तिष्क के तौर पर तैयार होना है। 3 बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। पहली बात है, भीड़ देखकर घबराना नहीं है। भीड़ देखकर कई लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतने लोग आए हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिए, इसमें 3 टाइप के लोग हैं जो यहां पर दौड़ लगाने आए हैं। पहला टाइप वो है जो लोग बीती रात मम्मी पापा की किसी बात पर गुस्सा हो गए हैं और आ गए हैं आर्मी में अपनी जान देने के लिए। दूसरे टाइप के वो लोग हैं जिनको अभी अभी मालूम पड़ा है कि सोनम गुप्ता बेवफा है, तो उस बेवफाई का बदला लेने के लिए वो आर्मी में आना चाहते हैं। तीसरे टाइप के जो लोग हैं वो बरसाती मेढक की तरह है। ये लोग कभी कभी अपने अगल बगल के लोगों को देखकर प्रैक्टिस करने चले आते थे, तो सोच रहे हैं कि हमारा भी सिलेक्शन लक बाई चांस हो जाएगा। तो ऐसी आपको मेजोरिटी 75% मिल जाएगी। इसमें जो दौड़ लगाने वाले होते हैं 75% ऐसे ही होते हैं। केवल 25% ऐसे होते हैं जो आपके रियल कॉम्पिटिटर हैं, जिनसे आपको टक्कर लेनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अपनी तुलना किसी से वहां पर करें नहीं। अगर आप देखेंगे तो आपसे ज्यादा लोग हाइटेड, आपसे अच्छी बॉडी वाले, आपसे अच्छी लुक वाले और अच्छी फिजिक वाले लोग वहां पर आएंगे, तो उनको देखकर आपको घबराना नहीं है और उनसे अपनी तुलना बिल्कुल नहीं करनी है। आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है, 1600 मीटर 5 नहीं 4 मिनट में, 400 मीटर 1 मिनट में, केवल यही लक्ष्य आपको ध्यान में रखना है और इसके अलावा और कुछ ध्यान में रखना बिल्कुल भी नहीं है। बस अपना 100% देने की कोशिश करें। तीसरी बात जो है, सेलेक्ट होने का तनाव बिल्कुल भी नहीं रखे। कई लोग मन में दोहराते रहते, मुझे सेलेक्ट होना, कैसे भी सेलेक्ट होना। अरे कैसे भी कैसे सेलेक्ट हो जाओगे भाई? आपको क्या करना है, 1600 मीटर को 4 मिनट में दौड़ लगानी है। बस आपको बस इतना करना है कि 1600 मीटर 4 मिनट में पूरी करनी है। बस आपको यही मन में रखना है कि 1600 मीटर 4 मिनट, 1600 मीटर 4 मिनट, 1600 मीटर 4 मिनट, बस यही आपको ध्यान रखना है। और अगल बगल तो कुछ देखना नहीं है। जैसे घोड़े के यहां पर फोकस ये लगा देते हैं ना, ये जाली लगा देते हैं ताकि घोड़ा अगल बगल कुछ देखने पाए। बस अपने मस्तिष्क पर जाली लगा दीजिए कि आपके अगल बगल आपको कुछ दिखे नहीं। सिर्फ एक बात, 1600 मीटर 4 मिनट, 1600 मीटर 4 मिनट, 1600 मीटर 4 मिनट। तो आपको इस तरह से मेंटली तैयार होना है। एक बात ध्यान रखिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आपका कर्म करने पर अधिकार है, फल पाने पर नहीं। तो इसलिए सिलेक्ट होने का तनाव आप बिल्कुल नहीं है। सिलेक्ट होना ये फल है और दौड़ना ये कर्म है। आप सिर्फ दौड़ने का कर्म कीजिए, फल की चिंता भगवान श्री कृष्ण पर या आपके जो भी इष्ट देव हैं उन पर छोड़ दीजिए और किसी बात का तनाव नहीं रखें। बिल्कुल तनाव नहीं रखें कि आपको सिलेक्ट होना है। सिर्फ आपको कर्म करना है, 1600 मीटर 4 मिनट, 1600 मीटर 4 मिनट, 1600 मीटर 4 मिनट। बस ये कर्म आपको ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ कर्म ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। मानसिक तौर पर तैयार होने के बाद आपको फिजिकली मतलब शारीरिक तौर पर भी तैयार होना है। उसके लिए आपको सबसे पहले करना है संतुलित आहार। और ये आहार आपको दौड़ से 2 से 2.5 घंटे पहले लेनी है। अब ये क्यों लेनी है फ्रेंड्स, आप जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। आपने वो गाड़ी तो देखी हो जो सीएनजी और पेट्रोल पर चलती है। वो स्टार्ट तो पेट्रोल पर होती है लेकिन दौड़ लगाती है सीएनजी पर। वैसे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन से हमारा शरीर मजबूत बनता है और हमारी मसल बनती है। लेकिन हमारा शरीर चलता है कार्बोहाइड्रेट पे। अगर आप सवेरे संतुलित आहार नहीं लेंगे तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी,
जिसके कारण आप दौड़ नहीं लगा पाएंगे अच्छी तरह से। एक राउंड या आधे राउंड के बाद ही आपको थकावट महसूस होने लगी, क्योंकि आपके शरीर के पास एनर्जी बनाने के लिए, ताकत बनाने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास। तो कार्बोहाइड्रेट वाला संतुलित आहार लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप सवेरे सवेरे ये संतुलित आहार ले लें। अब इसमें क्या लेंगे आप? चपाती ले लीजिए, उबले हुए अंडे ले लीजिए, 1 गिलास दूध ले लीजिए, उसमें 2 काजू, 2 बादाम और 1 मुट्ठी किशमिश, इतना आप ले लेंगे तो आपको काफी ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। आप उसमें 2 खजूर भी ऐड कर सकते हैं। इतने मात्रा में अगर आपने इस आहार ले लिया, संतुलित आहार ले लिया, तो आपके शरीर में काफी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, जो आपकी दौड़ में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। दूसरी बात है वार्म अप करना है। अब वार्म अप का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? देखिए, हमारे शरीर में कुछ जॉइंट्स है। ये जॉइंट है रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये शोल्डर जॉइंट, ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स है। तो इन जॉइंट्स की सबसे बुरी बात क्या है कि यहां पर जो रक्त का प्रवाह होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, बहुत स्लो होता है। इसीलिए आपने कभी गौर किया होगा कि जॉइंट्स में जब भी आपको चोट लगती है, मार लगती है, तो वो जल्दी भरती नहीं है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो होता है। तो जब भी आप दौड़ वगैरह लगाने जाएं या एक्सरसाइज कर रहे हो तो वार्म अप करना बहुत जरूरी है। इन जैसे ये जॉइंट है ना, तो इसको 10 बार ऐसे, 10 बार ऐसे, वैसे हर जॉइंट्स को आपको 10 बार आगे, 10 बार पीछे इस तरह से घुमा लेना है। कंधे को इस तरह से, फिर कमर को 10 बार इस तरह से, घुटने को इस तरह से, एंकल जॉइंट को ऐसे घुमाते रहिए। तो इस बार आपको 10 मिनट 15 मिनट में आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। आराम से स्लो मोशन में कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पूरे बॉडी में जितने जॉइंट्स है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। तो आप जब दौड़ लगाएंगे ना, तो आपको खिंचाव महसूस नहीं होगा। कई बार लोग दौड़ लगाते हैं बिना वार्म अप किए, तो उनके मांसपेशी में खिंचाव हो जाता है और फिर उनको पूरी साल की जो मेहनत होती है ना, बेकार हो जाती है और रेस आधे में छोड़नी पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटली फिजिकली तैयार होने के बाद अब रेस की तैयारी में क्या क्या जरूरी बातें उस पर ध्यान देते हैं। अब रेस के समय आपको क्या तैयारी करनी है उस पर जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले वहां पर पहुंचे, ताकि आप ना इस पहली रो या फिर दूसरी रो में आप सेटल हो जाए। शुरुआती 10-20 लोगों में आप यहाँ पे सेटल हो जाए। अगर आप ज्यादा पीछे जाएंगे यहाँ पर, आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा और जिससे आपको लंबी रेस लगानी पड़ जाएगी, जो 1600 मीटर से भी ज्यादा होगी। इसलिए आप कोशिश करें आप समय से पहले या समय पर पहुंचकर इस पहली रो में या फिर दूसरी रो में बैठ जाए, ठीक है। और दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो क्या करनी है, आप अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 तरह की लाइन है, एक अंदर है और एक बाहर है। तो आपको इस अंदर वाली लाइन है ना, इसके नजदीक ही दौड़ लगानी है, इस तरह से। तो जितने नजदीक होकर आप ये दौड़ लगाएंगे, उतना आपको कम भागना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इस रेखा से दूर होते जाएंगे, वैसे आपको और बड़ी दौड़ लगानी पड़ेगी और आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा, जिससे आपके डी सेलेक्ट होने के, मतलब सेलेक्ट नहीं होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस रेखा के पास ही दौड़ लगानी है, यही से आपको अपनी पूरी रेस को कंप्लीट करना है। इसके एकदम नजदीक बने रहे आप और इसी रेखा को ध्यान में रखकर दौड़ लगाएं। इस रेखा से बिल्कुल भी दूर नहीं हो, ठीक है। उसके बाद कुछ जरूरी बातें, जैसे दौड़ने से पहले आपको क्या करना है, हल्का सा जॉइंट्स में बाम लगाना है। आपको कभी दर्द हुआ होगा तो आपको बाम लगाने पर रिलीफ होता है, मतलब राहत मिल जाती है। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, बाम क्या कर देता है ऐसा, तो बाम क्या करता है, हमारी नसों में जरा सा खोल देता है, जिससे नसों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। तो आप जब रेस करने जा रहे हैं, दौड़ लगाने जा रहे हैं, तो बाम का प्रयोग करें जॉइंट्स पे हल्का हल्का, यहां पर पैरों पर, घुटनों पर, जिससे वहां पर रक्त का प्रवाह बढ़ता रहे और आपको अच्छा एनर्जी मिलता रहे। दूसरी बात फ्रेंड्स, कभी भी नंगे पैर दौड़ नहीं लगाए। अब नंगे पैर दौड़ लगाने से क्या होता है, हमारा भी यहाँ जो मैदान वगैरह होते हैं, कहीं गलती से भी एक गिट्टी पत्थर आपके पैर में लग गया तो आपकी पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पोर्ट्स शूज का इस्तेमाल करें। और स्पोर्ट्स शूज कोई चाली वाले नहीं, अच्छे ब्रांडेड कंपनी का जो 2,500-3 हजार में आते हैं, बाटा के, नाइक वगैरह के 4-5 हजार में आ जाएंगे। अब ये पैसा आपको जुटाने के लिए खेतों में मजदूरी कर लीजिए, कुछ दिन कहीं काम कर लीजिए, फैमिली वालों से अगर होता है तो ले लीजिए, नहीं तो मजदूरी करके ये पैसे कमा लीजिए। और रेस के लिए कम से कम स्पोर्ट्स शूज आप लीजिए और बेहतर क्वालिटी, मतलब जोकी कंपनी के आप मोजे भी ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके पैरों में काफी कंफर्ट आ जाएगा, जिससे दौड़ने में आपको
बहुत आसानी हो जाएगी। नंगे पैर दौड़ने में, शूज के साथ दौड़ने में, शूज जब दौड़ते हैं ना तो गद्दीदार शूज रहता है ना, तो आपको क्या कहता है, रिफ्लेक्शन देता है, आपको क्या कहता है, पुश करता है आगे, जिससे आपको दौड़ने में और रफ्तार मिल जाती है। और उसके बाद दौड़ते समय लंबी लंबी नाक से सांस ले। अब कई लोग बोलते हैं कि मुंह से सांस लो। जब आपका शरीर थक जाएगा ना तो ऑलरेडी आपका मुंह खुल जाएगा और आपका ऑक्सीजन लेने के लिए मुंह, इसलिए आपको मुंह से सांस नहीं लेना है, लंबी लंबी सांसें आपको लेनी है, नाक से लेनी है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग में आप कर रहे होंगे तो आप ट्रेनिंग के समय क्या कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए। एक कंपटीशन रखिए कि मतलब 10 फुग्गे 1 मिनट में फुलाने के लिए, और उसको फुलाकर फोड़ देने वाला कंपटीशन वगैरह आप डेली कंपटीशन कीजिए और डेली इस तरह की तैयारी कीजिए, तो आपकी सांस ना काफी मजबूत हो जाएगी। और आखिरी बात जो है वो है लंबे कदमों से दौड़ लगाएं। जब आप दौड़ रहे हो तो लंबे लंबे कदम रखकर, इसको आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप वहां बिल्कुल मत ट्राई कीजिएगा, इसको आप ट्रेनिंग में ही प्रैक्टिस कीजिए कि आप लंबे लंबे कदम, आप देखने ओलंपिक वगैरह के काफी लंबे लंबे दौड़ कदम रखते हैं तब वो उतने अच्छा दौड़ पाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको लंबे लंबे कदम रखते हुए दौड़ लगाना है, इसकी प्रैक्टिस करना है और ये ट्रेनिंग में ही इसको इंप्रोवाइज करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है, तभी आप यहाँ इस मैदान में 1600 मीटर को केवल 4-5 नहीं 4 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे। अगर मेरी आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे और करेंगे तो मेरा दावा है कि आपको कोई भी माई कलाल फेल नहीं कर पाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूं, मेंटली बहुत जरूरी एक चीज है कि सेलेक्ट होने का प्रेशर अपने पर मत रखिएगा। ब्रेन में किसी तरह का तनाव बिल्कुल मत रखें, मस्तिष्क में किसी तरह का तनाव बिल्कुल भी नहीं रखने। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि कर्म मेरे हाथ में है, फल मेरे हाथ में नहीं है, फल तो विधाता के हाथ में है, वही देगा। तो कर्म पे पूरा फोकस कर दीजिए और फल की ओर तनिक भी चिंता मत कीजिए। वहां पर अपनी एक कैलोरी एनर्जी भी खर्च मत कीजिए, सिर्फ कर्म पर फोकस कीजिए। जो आपका कर्म है, दौड़ लगाना 1600 मीटर 4 मिनट में, एक राउंड को आप 1 मिनट में कंप्लीट करें, ऐसी ट्रेनिंग करें, तब आप बड़ी आसानी के साथ इसको कंप्लीट कर पाएंगे, मेरा दावा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। इसी तरह की महत्वपूर्ण और मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।